ओम शांति। 19/6/2022 की मुरली है। रिवाइज कोर्स अव्यक्त मुरली है आज 6/4/91। मुरली का टाइटल है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। अगर हम कर्मातीत होते जाएंगे तो हमारी क्या क्या निशानियाँ होगी जो बाबा ने आज बताई है। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता जा रहा है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन भी रहे। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उसके फल की प्राप्ति का न्यारापन। कर्म अर्थात कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो। देखो कर्मातीत की स्टेज क्या है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी चीज की इच्छा न हो। बाबा कहते उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसा फील होता है? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी कोई फीलिंग आती है? कर्म से भी न्यारा। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप में स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं। इसको कहेंगे कर्मातीत। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं। देखो अगर आत्मा हल्की है तो बाबा कहते हैं उसकी जो विशेष शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की हो जाएगी। संकल्प भी बिल्कुल हल्की स्थिति में अनुभव कराएंगे। बुद्धि निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं। यह मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो है, तीनों में लाइट मतलब हल्का अनुभव होगा। यह है आत्मा की हल्केपन की निशानी। स्वतः ही सबके दिल से मुख से यही निकलता रहे कि जैसे बाप वैसे बच्चे, न्यारे और प्यारे। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। ये देखो, ये एक मेरी मुरली आज अव्यक्त 2 मुरलियां हैं। बाबा कहते हैं कि 19/6/22 की और एक मुरली 10/4/91। पहले 6 था, अब 10। पहले बाबा 3-3 4-4 दिन में आया करते थे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। ये भी टाइटल बहुत प्यारा है। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक है और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक है। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। देखो, परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं। देखो
विश्व का मालिक हमको मालिक करके बुलाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान, श्रेष्ठ नसीब, श्रेष्ठ खुश नसीब हो, खुश नसीब। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते हो, महादान दे खुश नसीब बनते हो, ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बाबा बहुत तारीफ कर रहे हैं। बाबा बार बार हमको अच्छे अच्छे टाइटल देकर हमारा मान भी बढ़ाते हैं और हमको नशा भी चढ़ाते हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया वो स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है, लेकिन पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाले आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं, गुप्त प्राप्तियां जमा होती है। पुण्य आत्मा, परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती है। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि और औरों की दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। तो देखो, पुण्य आत्मा की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। बाबा कहते पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसी पुण्य आत्माएं कहाँ तक बनी हो। देखो, बाबा कहते अभी तपस्या वर्ष से में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का। संपूर्ण बनना है ना, तो आप सभी का एक स्लोगन, आप सभी एक स्लोगन बोलते हो ना और लिखते भी हो। वो क्या है? सुख दो सुख लो, दुख न दो दुख न लो। ये स्लोगन पक्का है ना? आधा स्लोगन तो लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है। लेकिन लेने के लिए कहते हैं, उसमें उसने दिया तो मैं क्या करूं। मतलब हम दुख देना नहीं चाहते, लेकिन दुख ले लेते हैं। बाप की श्रीमत है, क्या दुख लो, झोली भरो दुख से, तो न दुख दो न दुख लो। तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले को, दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। देखो, बाबा पुण्य आत्मा की परिभाषा समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूरिहान तो सभी करते हैं ना। एक स्लोगन तो सभी का पक्का हो गया है, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप चाहते नहीं हो तो और कौन चाहता है? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। ये कौन बोलता है? कोई आत्मा बोलती है, आप बोलते हो। तपस्या इन बातों को के कारण सिद्ध नहीं होती। इतनी तपस्या करते हैं लेकिन चाहते नहीं है, फिर भी हो जाता है जो हमारे से। तो बाबा कहते हैं इससे तपस्या नहीं होती है। तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई, पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संपर्क में दिल से सहयोग से शुक्रिया निकले। इसको कहते तपस्या।
बाप दादा के पास प्राइस तो बहुत है, जितना चाहो ले सको, प्राइस की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर है। इसलिए बाबा कहते जितना आप ये पुरुषार्थ करेंगे रिजल्ट निकलेगी तो बाबा कहते तुमको प्राइज मिलेगी। ऐसी तपस्या कर विश्व परिवर्तन का आधार बनना चाहिए। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कर्म में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसीलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त कराने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। स्लोगन, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी होकर कर्म करो। देखो बाबा आज कहते हैं कि आज तीसरा रविवार है, तो आज तीसरा रविवार है तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 विशेष योग अभ्यास करेंगे फरिश्ते रूप की स्थिति का, और विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।